इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम फिरोज आनंद है और मैं रविंद्र शर्मा जी के जो उनके विचार हैं उनको मैं समाज में लाना चाहता हूँ। और ओशो से मैं इंस्पायर्ड हूँ। ओशो का मैं सन्यासी भी हूँ। तो मैं हर तरह से ये चाहता हूँ कि समाज के अंदर एक ऐसी अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था लाई जाए जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति है वो पनप सके। उसको रोजी रोटी के लिए गलत काम नहीं करना पड़े, उसको काम धंधे के लिए गलत काम ना करना पड़े, उसको शादी ब्याह करने के लिए गलत काम ना करना पड़े, उसके अंदर प्रेम, अध्यात्म, वैज्ञानिक बुद्धि, ये सब विकास होना चाहिए। तो उसके लिए मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि हमारा देश और विदेश के आने वाले जो जीवन पद्धति है, जो उनकी दृष्टि है, उसमें क्या अंतर है। जिसमें से जो एक अंतर है वो है दर्शन। हमारा देश, हमारा जो भारत देश है वो अद्वैत सिद्धांत पे चलता है। एक को मानता है, मतलब प्रकृति और मनुष्य एक है, दो नहीं है। प्रकृति और मनुष्य एक हैं, दो नहीं है। लेकिन जो भारत के बाहर का जो दर्शन है, चाहे वो अरब हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, रशिया हो, कहीं भी हो, ये लोग द्वैत पे चलते हैं। इस बात को ध्यान से रखना, द्वैत। प्रकृति और मैं दो हैं, वहाँ पे वो माना जाता है। इस द्वैतवादी सिद्धांत की वजह से वहाँ पे नियंत्रण करने की भावना आती है। नियंत्रण यानी वहाँ पे नियंत्रण करता है। एक मनुष्य प्रकृति के ऊपर नियंत्रण करता है। इसको कैसे पकड़ा जाए, इसको कैसे अपने कब्जे में रखा जाए, अपनी मर्जी से इसको कैसे चलाया जाए। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक नियंत्रण करने का कॉन्सेप्ट है। तो जो अद्वैतवादी जो सिद्धांत है वो है स्वतंत्रता प्रिय। स्वतंत्रता पर आधारित जो जीवन पद्धति है वो है अद्वैतवाद। और अद्वैत सिद्धांत पर अगर कोई भी मनुष्य जिएगा तो वह जीवन पद्धति पर काम करेगा, संस्कार पद्धति पे काम करेगा, सामाजिक व्यवस्था पे काम करेगा, लेकिन किसी भी तरीके का कब्जा नहीं करेगा। ये मेरा है। जैसे आज बहुत सारे हिंदुओं को भड़काया जा रहा है कि राम राज्य आएगा। तो मैं आपको बता दूं, राम राज्य और राम राज दोनों में फ़र्क है। इसको बस समझना पड़ेगा। राम राज्य और राम राज। राम राज्य यानी किसी जगह का नाम रख दो, रामगढ़ रख दो या अकबरपुर रख दो, ये नाम है। नाम बदलने से राम राज्य नहीं आता, मतलब राम का राज्य नहीं आता है। राम राज्य अलग है, राम राज्य अलग है। राम राज्य होगी भौगोलिक स्थिति को परिवर्तन, लेकिन एक राम राज है। राम राज का मतलब है उन संस्कारों का राज, जो संस्कार राम ने दिए हैं, या राम, भगवान राम, राजा राम के भीतर उनके पूर्वजों ने डाले हैं।
क्या संस्कार हैं कि अपने प्रजा के दुख को पहले देखो, क्या दुख, उस दुख को ख़त्म करने के लिए व्यवस्था निर्मित की जाए और उस व्यवस्था में एक राजा नहीं होगा। जो भी जगह है उस जगह का जो व्यक्ति है उसी को राजा बनाकर छोड़ दिया जाए, मतलब उसकी जो व्यवस्था है मैं उसमें व्यवस्था में उसको डाल दिया जाए। भगवान राम ने कभी ये नहीं कहा कि विभीषण तेरे राज को मैंने जीत लिया है, अब मैं यहाँ का राजा हूँ। राम ने विभीषण यानी रावण के राज्य पर कब्जा नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप अपनी प्रजा के लिए अच्छा सोचते हो, राज पे आप इस राज्य पे आप बैठ जाओ और अपनी प्रजा की सेवा करो। तो सेवा आधारित होता है राज, राम राज मतलब सेवा आधारित। लेकिन उस सेवा में प्रजा का रजामंदी होना जरूरी है। अगर प्रजा आपको पसंद नहीं कर रही तो आपकी सेवा बेकार है। इसलिए राम राज का मतलब होता है न्याय की व्यवस्था, शुद्ध भोजन मिले, शुद्ध वायु मिले, किसी को कोई पैसा खर्च ना करना पड़े, खाने के लिए, रहने के लिए, आने जाने के लिए कोई टैक्स ना देना पड़े किसी को, जंगल कटने नहीं चाहिए, नदियाँ मैली नहीं होनी चाहिए, पंछियों को आसरा देने के लिए पेड़ लगाने चाहिए और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। यानी प्रकृति को संरक्षण देना राम राज है, राम राज्य नहीं, राम राज है। प्रकृति सम्मत राज करना या व्यवस्थाओं को बनाना ये राम राज है। राम राज में जो भी देवता होते हैं उनकी मदद ली जाती है, इसलिए वेद हैं। वेदों में अलग अलग तरह के यज्ञ हैं, अनुष्ठान हैं, उनके माध्यम से समाज को जोड़ा जाता है। जैसे नमाज है, नमाज के अंदर लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं, अल्लाह को नमस्कार करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं, कुरान से जो भी आयते वो पढ़ते हैं, वो पढ़ के अपने घर वापस चले आते हैं। इतना ही होता है। लेकिन एक इसमें तिलावत होती है, व्याख्या, अच्छी बातों को जनता के जहन में डालने का एक क्रम। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मस्जिदों में ऐसा मानस तैयार नहीं हो रहा है जो मनुष्य को स्वतंत्र करे, मनुष्य को शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध जीवन, सात्विक जीवन जीने को प्रेरित करे, ऐसा मस्जिद में नहीं है। इसलिए आज 1000 साल हो गए भारत में मुसलमान का मांसाहार नहीं बदला है। मांसाहार यानी मीट खाना उसका धार्मिक कृत्य बन चुका है। उसका खतना परंपरा नष्ट नहीं हुई, लड़कियों की खतना परंपरा नष्ट हो गई है, वो भी इस्लामिक कल्ट है, लेकिन लड़कों का नहीं हुआ। 1000 साल हो गए। बुर्का परंपरा बंद नहीं हुई, 1000 साल हो गए। तो जो मौलाना या मौलवी व्यापारियों से पैसा लेकर अपनी मस्जिद चलाएगा, सरकार से पैसा लेकर अपनी मस्जिद चलाएगा, तो वो समाज को व्यवस्था नहीं दे सकता। जिस व्यवस्था में मनुष्य का कल्याण हो, जनता का कल्याण हो, जनता को स्वतंत्रता दी जा रही हो। इसलिए अगर इस्लाम को पनपना है तो उसको सुंदर बनाना पड़ेगा और इस्लाम को अद्वैत सिद्धांत पे चलना पड़ेगा।
वो ऑलरेडी है। अल्लाह एक है, दो नहीं है, एक है। तो अद्वैत हो गया ना, दो नहीं है जो, वो एक। लेकिन अल्लाह की जो किताब मानी जाती है कुरान, उसके हिसाब से व्यवस्था नहीं बन सकती। व्यवस्था आपकी जो समाज के लोग हैं उनके साथ मिलकर बनती है। व्यवस्था आपके आध्यात्मिक होने से बनती है। अगर आप आध्यात्मिक नहीं हैं तो व्यवस्था नहीं बना सकते। आपके अंदर वैज्ञानिक दृष्टि नहीं है, आप व्यवस्था नहीं बना सकते। व्यवस्था बनाने के लिए चारों दृष्टि का होना जरूरी है। सौंदर्य दृष्टि, विज्ञान दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि और सामाजिक अर्थव्यवस्था, चारों का होना जरूरी है। तो हमारे देश में अद्वैत सिद्धांत चलता है, द्वैत सिद्धांत नहीं चलता। द्वैत सिद्धांत वाले लोग गुलामी को पसंद करते हैं, वो ऑर्डर को मानते हैं। जैसे मिस्र की सभ्यता हो, अफ्रीका की सभ्यता हो, जर्मनी की सभ्यता हो, कहीं की सभ्यता ले लो, सभी सभ्यताओं में गुलामी आधार है। वहाँ ऑर्डर मानना, लोग चापलूसी करना, ये उनके खून में है। और उन्हीं के जो लोग हैं, जो धनपति पूंजीपति लोग हैं, अपने लोगों को गुलाम बनाते हैं। और वही लोग भारत में व्यापार करने वाली कंपनियों के रूप में विराजमान हैं। जो बाहर की बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में व्यापार कर रही हैं, ये वही पूंजीपति परिवार के हैं जो गुलाम बनाते थे। तो आज जो मुंह का पट्टा अपने जूनियर से लगवाते हैं, कोई भी गुरु अगर अपने शिष्यों से मुंह का पट्टा लगवा रहा है, कोई भी इंस्टीट्यूट का मालिक जो शिक्षा संस्थान चला रहा है, वो अपने विद्यार्थियों से मुंह का पट्टा लगा रहा है, या कोई भी नेता अपने अनुयायियों से मुंह का पट्टा लगवा रहा है, तो वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का आदमी है। वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाने के लिए पूरा पैसा खा रहा है। चाहे वो गुरु हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आयुर्वेदाचार्य हो, कोई भी हो, समाज सेवक हो, अगर वो मुंह का पट्टे का विरोध नहीं कर रहा है तो वो भारतीय नहीं है, वो अभारतीय है। वो बाहर का जो संस्कृति है गुलाम वाली, द्वैतवादी, उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है वो। तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा संस्थान, ये निरंकारी भी हैं, अगर वो मुंह का पट्टा लगवा रहे हैं तो वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का आदमी है। तो द्वैतवादी नहीं बनना है, अद्वैतवादी बनना है। हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूँ, हेल्थ बिल का पुरजोर विरोध करिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का विरोध करिए, अपने बच्चों को बचाइए, वो हमारा भविष्य हैं। और आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए जो भी प्रोटेस्ट होता है दिल्ली में या दिल्ली के बाहर, वहाँ जाने के लिए जो लोग मदद करते हैं वो आनंद परिवार से जुड़ें। मतलब जैसे हम किसी आंदोलन में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हमारे पास किराया तो होता नहीं भैया, ना रोज़गार है ना कुछ है। तो हमने तो ये सिस्टम बना रखा है कि 5 घंटा काम करेंगे दिन में और बाकी का जो समय है वो प्रचार में काम करेंगे, लोगों को जागरूक करने में करेंगे। तो ये मैंने पर्सनली सिस्टम बना रखा है। तो 5 घंटे का काम अब हर कोई देता नहीं है, तो आमदनी भी कम, तो घर में जो है आर्थिक स्थिति डमाडोल रहती है। तो मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि मैं फिरोज आनंद एक मजबूत विचारधारा पे काम करना चाहता हूँ और हमारे जो देश पर जो कर्जा है ये नहीं उतर सकता, असंभव है। तो हमें व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक होना पड़ेगा, अद्वैत सिद्धांत पर आना पड़ेगा, भारत की संस्कृति पर आना पड़ेगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम। राजीव दीक्षित अमर रहें, रविंद्र शर्मा अमर रहें, और हम इस व्यवस्था को ला कर रहेंगे, व्यवस्था परिवर्तन करके रहेंगे।